हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 28 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार, बांग्ला 11 कार्तिक, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चक्रवाती तूफान दाना अब कमजोर पड़ चुका है, जिसके चलते कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अधिकांश इलाकों में मौसम में सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि ओडिशा और झारखंड में कमजोर पड़ चुका है। केरल में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी में सुधार। दिल्ली में आसमान साफ है और धूप भी निकल रही है, लेकिन वायु गुणवत्ता में सुधार का असर सीमित है। हाल ही में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बहुत खराब से खराब श्रेणी में पहुंच गया है। आनंद विहार, जहांगीरपुरी और मुंडका जैसे कुछ केंद्रों पर AQI अब भी बहुत खराब स्थिति में है। दिल्ली NCR का मौसम। दिल्ली NCR में अगले सप्ताह किसी बड़ी मौसमी गतिविधि की संभावना नहीं है, जिससे मौसम स्थिर रहने की उम्मीद है। शनिवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज भी आसमान साफ रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है और धीरे धीरे ठंड का एहसास भी बढ़ रहा है। लखनऊ में भी हल्की ठंड का अनुभव हो रहा है। बिहार में दाना तूफान के कारण शुक्रवार को बारिश हुई, लेकिन आज ज्यादातर जगहों पर मौसम साफ रहेगा। राजस्थान में ठंड की आहट। राजस्थान में दिवाली नजदीक आते ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में धूप और रात में हल्की ठंड महसूस हो रही है। आज मौसम आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण आगे मौसम में बदलाव की संभावना है। केरल में भारी बारिश का अलर्ट। केरल में चक्रवाती गतिविधियों के कारण कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़ और वायनाड जिलों में आज बहुत भारी बारिश की संभावना है। स्थानीय लोगों को सावधान रहने और मौसम अपडेट पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। रांची से इलाहाबाद जा रही बस की औरंगाबाद में ट्रक से टक्कर, 1 की मौत, 9 यात्री घायल। बिहार में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या के बीच एक और दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां रांची से इलाहाबाद जा रही एक बस ने औरंगाबाद जिले में ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक यात्री की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। यह घटना रविवार की सुबह करीब 5 बजे मदनपुर थाना क्षेत्र के ताराडीह गांव के पास NH 919 पर हुई। बस ने ट्रक के पीछे से टक्कर मारी, जिसमें सहचालक सूरज कुमार 31 वर्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के बझा मिश्रण घिसापुर का निवासी था। वहीं घायल यात्रियों में झारखंड रांची के निवासी रामनिवास, पल्लवी पांडे मध्य प्रदेश रीवा, विकास कुमार उत्तर प्रदेश चंदौली, आकाश कुमार रायबरेली, दिवाकर पांडे प्रयागराज, सिद्धार्थ तिवारी कानपुर, मनोज कुमार वाराणसी, संतोष कुमार जौनपुर, शैलेश कुमार देवरिया शामिल हैं। सीचे चसी में चल रहा घायलों का इलाज। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मदनपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। इस हादसे ने क्षेत्र में शोक की लहर पैदा कर दी है और सड़क सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। फ्री में शराब देने से मना करने पर सेल्समैन को पीट पीट कर पहुंचा दिया अस्पताल। पलामू मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के साहित्य समाज चौक पर मटन हांडी के दुकानदार और शराब सेल्समैन के बीच हुई मारपीट से क्षेत्र में हलचल मच गई है। इस घटना में घायल सेल्समैन को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। टाउन थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया कि पीड़ित के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या है मामला? आरोप है कि मटन हांडी का दुकानदार सेल्समैन से फ्री में शराब मांग रहा था और मना करने पर उसने लोहे की रॉड से सेल्समैन पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सेल्समैन ने बताया
कि जब वह दुकान में शराब बेच रहा था तभी दुकानदार ने रंगदारी के रूप में मुफ्त शराब की मांग की। मना करने पर दुकानदार और उसके कर्मियों ने उसे पीट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह क्षेत्र अक्सर अड्डेबाजी और मारपीट की घटनाओं से ग्रस्त रहता है, जिससे लोग परेशान हैं। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। आजसू ने डुमरी में इस बड़े झारखंड आंदोलनकारी नेता की पत्नी को दिया टिकट। अब क्या करेंगे बेबी देवी व जयराम महातो का? आजसू पार्टी ने उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें डुमरी विधानसभा क्षेत्र से यशोदा देवी को टिकट दिया गया है। यशोदा देवी झारखंड आंदोलनकारी नेता दिवंगत दामोदर महातो की पत्नी हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला जामुमो की बेबी देवी और जेएलकेएम के युवा नेता जयराम महातो से होगा। एनडीए गठबंधन के तहत आजसू को कुल 10 सीटें मिली हैं, जिनमें डुमरी सीट भी शामिल है। इस सीट के लिए आजसू पार्टी के 3 नेताओं दुर्योधन महातो, यशोदा देवी और बैजनाथ महातो ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने यशोदा देवी को ही उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया। इसके पहले आजसू ने अपनी पहली सूची में 10 सीटों में से 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। इनमें सिल्ली से सुदेश महातो, रामगढ़ से सुनीता चौधरी, लोहरदगा से नीरू शांति भगत, जुगसलाई से रामचंद्र सहिस, मांडू से निर्मल महातो, ईचागढ़ से हरेलाल महातो और पाकुड़ से अजहर इस्लाम को टिकट दिया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे, जिसमें पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना की तारीख 23 नवंबर को निर्धारित की गई है। इरफान अंसारी को तत्काल मंत्रिमंडल से हटाए हेमंत सोरेन। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अपने मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें बताई हैं। इस क्रम में 2 महापुरुषों का जिक्र किया है। दोनों महापुरुषों की 150वीं जयंती शुरू हो रही है। इसमें एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे भगवान बिरसा मुंडा हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन दिवाली भी है। इस बार सरदार पटेल की जयंती को और धूमधाम से मनाना है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। उनकी भी 150वीं जयंती प्रारंभ हो रही है। उसको भी पूरे देश में धूमधाम से मानना है। झारखंड में आज की जो जरूरत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने की है, ताकि झारखंड को हम सब बचा सकें। आज झारखंड जिन लोगों के हाथों में है, दलाल और बिचौलियों के हाथ में झारखंड फंस चुका है। ये लोग सब कुछ लूटने में लगे हुए हैं। झारखंड को लुटेरों से, दलालों से, बिचौलियों से बचने के लिए यह चुनाव है। झारखंड की तमाम जनता से यही अपील करते हैं, निवेदन करते कि झारखंड को बचाने के लिए वे भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि हेमंत सोरेन लाचार और विवश हैं। वोट की खातिर वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। पार्टी भले अलग हो, लेकिन सीता सोरेन उनकी भाभी है। उनके आंदोलनकारी भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी है। झारखंड की एक महिला भी हैं। सीता सोरेन के बारे में जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी इस घटिया शब्द का उपयोग करते हैं। उस शब्द का हम प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हेमंत सोरेन के दिल में थोड़ा भी स्वाभिमान है तो इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। इसके बाद भी हेमंत सोरेन चुप हैं। उनको मंत्रिमंडल से भी नहीं हटा रहे तो सोच सकते हैं कि उनसे झारखंड की मां बहनों की रक्षा कैसे हो सकती है। झारखंड की जनता, झारखंड की मां बहन इसको अच्छी तरह से देख रही है। हेमंत सोरेन को अब तो कम से कम जाग जाना चाहिए। वायरल वीडियो प्रकरण। कांग्रेस ने भी सीता सोरेन के खिलाफ दर्ज कराया मामला। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का वायरल वीडियो प्रकरण का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। अब जामताड़ा के कार्यकारी जिलाध्यक्ष विजय कुमार दुबे ने जामताड़ा के नगर थामा में सीता सोरेन के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दर्ज किए गए मामले में कहा गया है कि विधायक इरफान अंसारी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वीडियो में कांट छांट की गई है। राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने कहा कि इरफान अंसारी कोई बच्चा नहीं है जिसे बोलने का ज्ञान न हो। उन पर मुकदमा करूंगी। जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार
सीता सोरेन के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में एफआईआर दर्ज कांड संख्या 208/24 किया गया है। यह मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज किया गया है। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी और जामताड़ा एसपी और डीसी से इस मामले की जांच कर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगा है। आयोग ने यह भी कहा है, यदि 3 दिन के अंदर जवाब नहीं मिला तो वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जा सकता है। आवश्यक सेवा में लगे कर्मियों को मिलेगी डाक पत्र से वोट करने की मिलेगी सुविधा। विधानसभा चुनाव के दौरान आवश्यक सेवा में लगे अफसरों और कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निर्वाचन आयोग ने इसका आदेश सभी जिला के निर्वाचन पदाधिकारियों को दे दिया है। इन्हें मिलेगी डाक पत्र से वोटिंग की सुविधा। रेल परिवहन में लगे कर्मी, बिजली विभाग, बीएसएनएल, पोस्ट एंड टेलीग्राम, दूरदर्शन, आकाशवाणी, स्टेट मिल्क एंड यूनियन मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, नगर विमानन, ट्रैफिक पुलिस, एम्बुलेंस, एयरपोर्ट प्राधिकरण, जेल में कार्यरत अफसर व कर्मी। धनबाद गोविंदपुर के जैप 3 परिसर में बनेगा स्टेडियम कमांडेंट। धनबाद जिले के गोविंदपुर स्थित झारखंड सशस्त्र वाहिनी जैप 3 परिसर में स्टेडियम का निर्माण होगा। इसका प्रस्ताव जैप मुख्यालय रांची भेजा गया है। यह जानकारी जैप 3 के कमांडेंट अंबर लकड़ा ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यालय से स्वीकृति मिलने के साथ ही स्टेडियम का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। स्टेडियम गैलरी युक्त होगा, जहां विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन हो सकेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ वाहिनी परिसर में जवानों के लिए 4 बैरे के भी निर्माण किया जाएगा, क्योंकि वाहिनी में बड़ी संख्या में जवान प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं। इनकी संख्या 100 से 300 तक होती है। प्रशिक्षुओं की संख्या अधिक होने के कारण उनके रहने के लिए जगह कम पड़ जाती है। बैरक का प्रस्ताव भी रांची भेजा गया है। परिसर में गर्मी में पानी की भी समस्या होती है। आगामी गर्मी से पहले इसका भी समाधान कर लिया जाएगा। बेहतर सेवा ही वाहिनी का लक्ष्य है। गिरिडीह धनवार से झामुमो प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी आज करेंगे नामांकन। गिरिडीह जिले की धनवार विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन समर्थित झामुमो प्रत्याशी के रूप में निजामुद्दीन अंसारी सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन में हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी के आवास पर रविवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस, राजद व झामुमो के कार्यकर्ता मौजूद रहे। निर्णय हुआ कि गठबंधन के घटक दलों के नेताओं का काफिला निजामुद्दीन के आवास से खोरीमहुआ अनुमंडल कार्यालय के लिए रवाना होगा। नामांकन में सीएम हेमंत सोरेन पत्नी सहगांडेय विधायक कल्पना सोरेन के साथ भाग लेंगे। 20 सूत्री अध्यक्ष सफीक अंसारी ने कहा कि धनवार विधानसभा क्षेत्र से इस बार झामुमो की जीत तय है। कहा कि निजामुद्दीन अंसारी के कार्यकाल में ही धनवार को अनुमंडल का दर्जा मिला था। अगर जनता का सहयोग मिला तो राजधनवार को जिला बनाया जाएगा। बैठक में राजद के गिरिडीह जिला अध्यक्ष नाथेश्वर ठाकुर, देवनंदन प्रसाद यादव, झामुमो के सिराज अंसारी, जीतेंद्र रविदास, रऊफ अंसारी, मोहम्मद तबारक, मोहम्मद खुर्शीद सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। रामगढ़ डीसी के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, केस दर्ज। डीसी रामगढ़ चंदन कुमार के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने एवं पैसे की मांग सहित अपनी गलत मंशा की पूर्ति के लिए फर्जी अकाउंट से मैसेज भेजे जाने संबंधित मामले में डीसी चंदन कुमार के निर्देश पर प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय शाखा रविंद्र कुमार गुप्ता के द्वारा रामगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा सभी से अपील की गई है कि वे साइबर ठगों एवं साइबर ठग द्वारा दिए गए किसी भी प्रलोभन से सावधान रहें। जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उपायुक्त चंदन कुमार का किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर कोई भी अकाउंट संचालित नहीं है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी कार्यों व आवश्यक सूचनाएं आम जनों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन
रामगढ़ द्वारा डीसी रामगढ़ के नाम से आधिकारिक फेसबुक, एक्स यानी ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर अकाउंट संचालित किया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा संचालित सोशल मीडिया हैंडल से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं किया जाता है और सभी लोगों से अपील है कि वे किसी भी फर्जी आईडी से कोई भी मैसेज आने पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया ना दें। सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, एवी होमकर व संजय लाटकर पर लगाया आरोप। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भारतीय निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, आईपीएस एवी होमकर और संजय आनंद लाटकर के खिलाफ आरोप लगाते हुए पत्र लिखा है। पत्र में पदाधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए एक विशेष राजनीतिक दल भाजपा के पक्ष में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की बात कही गई है। साथ ही संपूर्ण तथ्यों की निष्पक्ष एवं गहनता से जांच कर उक्त पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की जाए और तत्काल प्रभाव से उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया से विमुक्त करने की बात भी कही गई है। पत्र ने लिखा है कि वर्तमान में हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और जेएमएम पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। हेमंत सोरेन के नामांकन को प्रभावित करने के लिए उनके प्रस्तावक जिस प्रकार प्रभावित किया गया, यह एक आपराधिक साजिश के साथ साथ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। गिरिडीह गांडेय विधानसभा सीट से प्रत्याशी उतारेगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ओनल इंडिया। फॉरवर्ड ब्लॉक ने गिरिडीह गांडेय विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। पार्टी ने गिरिडीह से अजीत राय गांडेय से राजेश यादव को पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया है। इसकी घोषणा रविवार को फॉरवर्ड ब्लॉक के गिरिडीह जिला महासचिव सोमनाथ मुखर्जी ने राजेंद्र नगर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में की। कहा कि दोनों ही जगह हमारे मजबूत प्रत्याशी हैं और लगातार जन संघर्षों से जुड़े रहे हैं। मौजूदा दौर में झारखंड में फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी बदलावकारी ताकतों के साथ खड़ा होने की जरूरत है। उन्होंने कहा, झारखंड में भाजपा ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। भाजपा ने विकास के नाम पर राज्य को लूटने का काम किया है। उसी जनाक्रोश के परिणाम स्वरूप पिछले चुनाव में महागठबंधन सत्ता में आया, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी। बैठक में मौजूद अजीत राय व राजेश यादव ने उम्मीदवार बनाए जाने के लिए पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे जनता व पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। मौके पर कन्हाई पांडेय, द्वारिका राय, मनसू हांसदा, मनोज कुमार महातो, रंजीत राय, गुलाब कोल, नीरू गुप्ता, किशोर राय आदि मौजूद थे। जमशेदपुर। धनतेरस 29 को 3 दिन शहर में रहेगी भारी वाहनों की नो एंट्री। धनतेरस एवं दीपावली को लेकर जिला प्रशासन की ओर से 3 दिन की नो एंट्री की घोषणा की गई। 29 और 30 अक्टूबर को अपराह्न 3 बजे से रात 1 बजे तक बसों को छोड़कर सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। दीपावली को लेकर 31 अक्टूबर को 24 घंटे के लिए नो एंट्री रहेगी। उस दिन सुबह 6 बजे से 1 नवंबर सुबह 6 बजे तक बसों को छोड़कर सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। इस संबंध में उपायुक्त, एसएसपी एवं ट्रैफिक डीएसपी ने संयुक्त आदेश जारी किया है। जमशेदपुर में 29 अक्टूबर को धनतेरस है। उस दिन लोग सुबह शुभ मुहूर्त में खरीदारी करते हैं। बाजारों में लोगों की भीड़ एवं आवाजाही दोपहर बाद ही ज्यादा होती है। इसलिए अपराह्न 3 बजे से सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश जिले की सीमा पर बने चेकपोस्ट पर रोक दिए जाएंगे। आदेश क्रियान्वयन कराने के लिए सभी थाना प्रभारी, सभी ट्रैफिक थाना प्रभारी को आदेश की प्रति भेज दी गई है। साथ ही वितंतु यंत्र से सूचना दे दी गई है। गिरिडीह गांडेय से आजाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे अर्जुन बैठा। भीम आर्मी की गिरिडीह जिला कमेटी की बैठक रविवार को गांडेय प्रखंड के धोबिया मोड़ स्थित निजी आवास में हुई। बैठक में समाज सेवी अर्जुन बैठा ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता कार्तिक बोध ने कहा कि अर्जुन बैठा गांडेय विधानसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। वह 28 अक्टूबर को
नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अर्जुन बैठा ने कहा कि दलित शुरू से ही उपेक्षित रहे हैं। यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो वह दबे कुचले लोगों की आवाज विधानसभा तक पहुंचाएंगे। कहा कि जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहे हैं। चुनाव में उनका समर्थन जरूर मिलेगा। मौके पर हकीम दास, प्रमिला देवी, मनोज रविदास, राजदास, बबलू तुरी, लालू दास, प्रभुदास सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड के अस्पतालों में लगेगा लेटेस्ट एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन। राज्य के मरीजों को अब हाईटेक सुविधा मिलेगी। इसके तहत राज्य के हॉस्पिटल में लेटेस्ट एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 132 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। एक 3 टेस्ला एमआरआई मशीन की लागत 17 करोड़ रुपए होगी, जबकि 256 स्लाइस वाले एक सीटी स्कैन वाली मशीन की कीमत 5 करोड़ रुपए होगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्तमान समय के चिकित्सा प्रणाली में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन की उपयोगिता अहम हो गई है। मशीनों की खरीद टेंडर के जरिए की जाएगी। संस्थान के प्राचार्य, अधीक्षक, सिविल सर्जन द्वारा क्रय किए गए मशीन उपकरण, उपस्कर आदि के संचालन, सुरक्षा एवं रखरखाव की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि इन हॉस्पिटलों में लगेगी सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन। एमजीएम हॉस्पिटल जमशेदपुर, शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल धनबाद, शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय हजारीबाग, फूलो झानो चिकित्सा महाविद्यालय दुमका, मेदिनी राय चिकित्सा महाविद्यालय सदर हॉस्पिटल रांची। फिजी गणराज्य ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किया सम्मानित। दक्षिण प्रशांत के देश फिजी ने वैश्विक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को मानवीय आत्मा के उत्थान और विभिन्न समुदायों को शांति और सद्भाव के द्वारा एकजुट करने के उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। फिजी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम रातू विलियामे एम कटोनिवेर ने गुरुदेव को ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी की उपाधि से सम्मानित किया। फिजी ऐसा छठा देश है जिसने आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से गुरुदेव के मानवीय कार्यों को मान्यता दी है, जो पिछले 46 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, महिला और युवा सशक्तिकरण, तनाव राहत और ध्यान कार्यक्रमों में सक्रिय हैं। गुरुदेव की यात्रा के दौरान उन्होंने फिजी के उप प्रधानमंत्री विलियम गावोका और संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक डर्क वैगनर सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत की। नेताओं ने चर्चा की कि आर्ट ऑफ लिविंग किस तरह युवाओं को सशक्त बनाकर और स्थानीय समुदायों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करके फिजी की प्रगति में योगदान कर सकता है। किरीबुरू खनन विभाग ने 2 लाख फाइन काट वन विभाग को हाईवा छोड़ने का दिया निर्देश। वन विभाग द्वारा पकड़े गए 3 हाईवा को माइनिंग विभाग ने फाइन कर रिलीज ऑर्डर दे दिया है। अलग अलग तीनों हाईवा पर 2 लाख रुपए का चालान काटा गया है। इसमें हाईवा ओडी 09-6300 के ऊपर 90,000 रुपए, दूसरे हाईवा OR 23C9028 के ऊपर 50,000 रुपए तथा तीसरे हाईवा JH 05AY 1668 के ऊपर 50,000 रुपए का फाइन काटा गया है। फाइन से संबंधित चालान काटने के बाद खनन विभाग ने वन विभाग गुवा को उक्त तीनों वाहन को छोड़ने का निर्देश जारी किया है। ज्ञात हो कि मनोहरपुर क्षेत्र से बालू लदे 3 हाईवा को किरीबुरू व गुवा वन विभाग की टीम ने 20 अक्टूबर की अहले सुबह लगभग 2 बजे सैडल गेट क्षेत्र से पकड़ा था। धनबाद निर्दलीय माना पाठक व जेलकेम के मोतीलाल कल टुंडी से करेंगे नामांकन। धनबाद जिले की टुंडी विधानसभा सीट से निर्दलीय माना पाठक व खतियानी नेता जयराम महातो की पार्टी जेलकेम प्रत्याशी के रूप में मोतीलाल महातो सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों ने नामांकन को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली है। नामांकन फॉर्म भी पहले ही खरीद लिया है। चुनाव लड़ने को लेकर उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि टुंडी विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी के तौर पर विधायक मथुरा प्रसाद महातो नामांकन कर चुके हैं। एनडीए ने इस सीट से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। रविवार शाम तक प्रत्याशी की घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वित्त विभाग ने शुरू की वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट बनाने की तैयारी।
साथ ही वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के पुनरीक्षित बजट का प्राक्कलन तैयार करने का आदेश जारी किया है। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 को लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संसाधन सीमित है, इस कारण सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य के सतत और समावेशी विकास के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट तैयार किया जाना है। बजट प्रस्ताव के गठन में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। पत्र में कहा गया है कि जीवन और आजीविका की सुरक्षा तथा विकास को ध्यान कर बजट तैयार किया जाएगा। पिछले वर्षों में शुरू की गई योजनाओं के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सम्यक प्रयास किए जाएं। इस तथ्य का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि जिन योजनाओं ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, उनके स्थान पर वर्तमान समय में प्रासंगिक योजनाएं प्रस्तावित की जाएं, जिनसे अधिकतम जन कल्याण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। समाज के अंतिम कगार पर बैठे व्यक्ति का अधिकतम कल्याण संभव हो सके। बजट प्रस्ताव गठित करते समय मितव्ययिता के सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जाए। व्यय का प्रस्ताव एफआरबीएम एक्ट में दी गई सीमाओं के अंतर्गत ही दिए जाएं। इसके के अलावा सेंट्रल और स्टेट स्कीम का पूरा ब्यौरा दिया जाए। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वकर से इनकम जैसे ट्रांसपोर्ट, लैंड रेवेन्यू, राज्य उत्पाद कर को शामिल किया जाए। गैर कर आय जैसे रॉयल्टी, सार्वजनिक उपक्रमों से अर्जित लाभांश, सरकारी उद्धारों पर ब्याज तथा अन्य स्रोतों से विभागों की आय को शामिल किया जाए। इसके अलावा कर और शुल्क, फीस तथा अधिभारों की वर्तमान दर, पिछले 3 वर्षों में प्राप्ति की वास्तविक स्थिति एवं वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में प्राप्तियों की वृद्धि दर की प्रवृत्ति, पूर्व के वर्षों का बकाया तथा वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में उसकी वसूली की संभावना को भी शामिल किया जाए। स्थापना व्यय में वेतन, मजदूरी, देशीय यात्रा व्यय, विदेश यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, आपूर्ति एवं सामग्री, मुद्रण एवं प्रकाशन, विज्ञापन, प्रशिक्षण व्यय, मोटर गाड़ी ईंधन एवं मरम्मति, अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण, राशन की लागत वर्दी, संविदा व्यय, व्यावसायिक सेवा, किराया दरें एवं कर, पेंशन संबंधी प्रभार, पुरस्कार, मोटर गाड़ी, विद्युत व्यय, ऋण ब्याज का भुगतान को भी शामिल किया जाए। वित्त विभाग ने विभागों से राजस्व प्राप्तियों का ब्यौरा देने के लिए 9 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की है। स्थापना व्यय का ब्यौरा देने के लिए 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। वहीं सामान्य बजट के प्राक्कलन के लिए 16 जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की है। बहरागोड़ा मगड़ोसोल काजू जंगल में एक हाथी पहुंचा। वन विभाग ने ग्रामीणों को किया सतर्क। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के मानुषमुड़िया पंचायत अंतर्गत मगड़ोसोल काजू जंगल में एक जंगली हाथी आ पहुंचा है। हाथी की दस्तक से जंगल से सटे गांव मनुषमुड़िया, बेनाशोली, बेहेड़ा, शालदोहा, नागदोहा के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हाथियों का दल बहरागोड़ा मांगड़ासोल जंगल रेंज में अलग अलग दल में घूम रहे हैं। मांगड़ोसोल जंगल से एक हाथी हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसानों ने बताया कि जमीन में लगे धान की फसल को बचाने के लिए ग्रामीण रतजगा करने को मजबूर हो गए हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को करीब नहीं जाने की सलाह दी है। साथ ही जंगल में सूखी लकड़ी, मशरूम चुनने के लिए जाने से मना किया गया है। वहीं ग्रामीणों को सतर्क रहने भी कहा गया है। कुछ दिनों पहले हाथी कई घरों को तोड़ चुके हैं। हाथी कभी भी गांव पहुंच जाते हैं और भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अभी एक हाथी ही विचरण कर रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि वन विभाग की टीम हाथी खदेड़ने आते तो हैं, लेकिन टीम जाते ही हाथी पुनः गांव में आ जाते हैं। झारखंड में जदयू के दोनों उम्मीदवार सीएम को दे चुके हैं मात। झारखंड में जदयू का कोई खास जनाधार तो नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव के अखाड़े में खड़े दोनों उम्मीदवार सीएम को मात दे चुके हैं। सरयू राय ने 2019 में जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व सीएम रघुवर दास को मात दी थी। वहीं राजा पीटर ने 2009 के उपचुनाव में तत्कालीन सीएम शिबू सोरेन को शिकस्त दी थी। शिबू सोरेन की हार के बाद झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया था।
इस हार के बाद शिबू सोरेन को सीएम का पद छोड़ना पड़ा था। राजा पीटर 2010 में कैबिनेट मंत्री भी बने थे। इसके बाद उन्होंने जदयू से किनारा कर लिया था। अब एक बार फिर राजा पीटर जदयू के टिकट पर चुनावी अखाड़े में हैं। सरयू राय 2005 में विधायक बने। 2009 में वे कांग्रेस के हाथों पराजित हुए थे। 2019 तक रघुवर दास और सरयू के बीच दूरी बढ़ती गई। हालांकि वे रघुवर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। 2019 में भाजपा से टिकट कटने के बाद सरयू ने रघुवर दास के खिलाफ ही चुनावी अखाड़े में उतर गए। इस चुनाव में रघुवर दास जीत नहीं पाए। इस बार भी लोगों की निगाहें जदयू के दोनों उम्मीदवार राजा पीटर और सरयू राय पर टिकी हुई हैं। झारखंड में सक्रिय अमन साहू गैंग के मयंक सिंह ने सोशल मीडिया पर सांसद पप्पू यादव को दी धमकी। मयंक सिंह नाम के फेसबुक अकाउंट से सांसद पप्पू यादव को 26 अक्टूबर को यह धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में कहा गया है कि जैसे कि कुछ समाचारों पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है कि बीते दिनों बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव राजेश रंजन के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई भाई के बारे में उल्टा पुल्टा बयान दिया गया था। मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करने में ध्यान दो। ज्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। झारखंड में कई आपराधिक गिरोह सक्रिय हैं, लेकिन इन दिनों अन्य गिरोह की तुलना में अमन साहू गिरोह का उत्पात बढ़ा है। खासकर यह गिरोह राज्य के लातेहार, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग और रांची के कोयलांचल क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है। इस गिरोह द्वारा घटनाओं को अंजाम देने के बाद मयंक सिंह नाम का व्यक्ति घटना की जिम्मेवारी भी लेता है। अमन साहू के जेल में बंद होने के बावजूद उसके गिरोह की सक्रियता कम नहीं हुई है। अमन साहू जेल से ही अपना गिरोह चला रहा है। जानकारी के मुताबिक मयंक इन दिनों मलेशिया में बैठकर एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। चाईबासा में विधानसभा चुनाव तैयारी की आईजी ने की समीक्षा बैठक। विधानसभा चुनाव को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए 26 अक्टूबर की रात को पुलिस अधीक्षक का कार्यालय चाईबासा स्थित सभागार में समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रांची प्रक्षेत्र के आईजी अखिलेश कुमार झा ने की। बैठक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चाईबासा जिलांतर्गत स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु अंतर्राज्यीय, अंतरजिला चेकपोस्ट, थाना का चेकिंग पॉइंट, एसएसटी, एफएसटी, चेकिंग पॉइंट में नकद, अवैध शराब, नशीले पदार्थ, मुफ्त उपहार, कीमती धातुएं एवं अन्य पदार्थ की जब्ती, निरोधात्मक कार्रवाई के तहत धारा 126 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की स्थिति, वारंट, कुर्की के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई। समक्षोपरांत उक्त संदर्भ में प्रभावी एवं कारगर कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस समीक्षा बैठक में मनोज रतन चौथे, पुलिस उप महानिरीक्षक, सिंहभूम कोल्हान क्षेत्र, आशुतोष शेखर, पुलिस अधीक्षक चाईबसा, पारस राणा, अपर पुलिस अधीक्षक अभियान, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक परीक्षमान, थाना प्रभारी सदर चक्रधरपुर, पुलिस निरीक्षक सदर अंचल एवं परिचारी प्रवर, पुलिस केंद्र चाईबासा ने भाग लिया। रांची के होटल अर्श में खेला जा रहा था जुआ। पुलिस ने छापा मारा, बिल्डर समेत 2 गिरफ्तार, रुपये बरामद। कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी चौक स्थित होटल अर्श में जुआ खेला जा रहा था। इस खबर पर एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने शनिवार देर रात होटल में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने एक बिल्डर रमेश शर्मा और जुआ खेलाने वाला मनोज पंडित को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से ताश के पत्ते, शराब और 1,70,000 रुपये भी बरामद किए हैं। जुआ खेलने वाले लोगों ने होटल अर्श के तीसरे फ्लोर पर कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे को टिश्यू पेपर से ढक दिया था। इसके बाद जुए का संचालन हो रहा था। इसी क्रम में कोतवाली डीएसपी प्रकाश को इसकी सूचना मिली और वह मौके पर छापेमारी के लिए पहुंच गए। हालांकि पुलिस को देखते ही कुछ लोग मौके से फरार हो गए। 2 लोगों को पुलिस में गिरफ्तार किया है।
हजारीबाग में स्कूल से टीवी चोरी करने के मामले में 2 गिरफ्तार। लोहसिंघना थाना क्षेत्र के मंडई स्थित उर्दू स्कूल का ताला तोड़कर 44 इंच का टीवी चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मंडई कला निवासी इरफान अंसारी उर्फ जिगर पिता इनामुल हक और फरीद आलम पिता मोहम्मद रमजान के रूप में हुई है। इस संबंध में स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर कांड संख्या 194/24 दर्ज किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। क्या है पूरा मामला? राजकीयकृत उर्दू मध्य विद्यालय मंडई स्कूल के अध्यक्ष के रूप में मंडई निवासी मोस्कील अख्तर कार्यरत है। बीती रात उक्त स्कूल का ताला तोड़कर स्कूल में लगे 44 इंच के टीवी की चोरी कर ली गई थी। अध्यक्ष द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तुरंत अनुसंधान चालू कर दिया। दिए गए आवेदन के अनुसार छापेमारी के दौरान पुलिस ने प्राथमिक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी में पुलिस ने अभियुक्तों के घर से चोरी की गई टीवी भी बरामद कर लिया है। धनबाद यूनियन की बैठक में निरसा से अरूप चटर्जी को जीताने का संकल्प। बिहार कोलियरी कामगार यूनियन BCKU व कोल माइंस वर्कर्स यूनियन CMWU की बैठक रविवार को निरसा स्थित कार्यालय में हुई। अध्यक्षता BCKU सचिव आगम राम ने की। बैठक में निरसा विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले के प्रत्याशी अरूप चटर्जी को जीताने का संकल्प लिया गया। यूनियन के महामंत्री पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार सभी सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण कर रही है। श्रम कानूनों को समाप्त कर मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं। भाजपा ने झारखंड में पिछले 5 वर्षों से राज्य सरकार को अस्थिर करने का काम किया। स्थानीय विधायक का क्षेत्र की जनता व विकास से कोई सरोकार नहीं रहा। मजदूरों की लड़ाई में हम हमेशा मजदूरों के साथ रहे हैं। मौके पर कार्तिक चंद्र दत्ता, उपेंद्र सिंह, जगदीश शर्मा, हरेंद्र सिंह, रामजी यादव, श्रीकांत सिंह, अभित मुखर्जी आदि मौजूद रहे। लातेहार में 4 दिवसीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ। नेहरू युवा केंद्र लातेहार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मेरा युवा भारत के पहली वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर तक आयोजित 4 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम ये दिवाली मेरा युवा भारत के साथ का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान, सदर अस्पताल में मरीजों की सेवा, आसन्न विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाता जागरूकता एवं अन्य स्वयंसेवी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत युवाओं द्वारा बाजारों में स्वच्छता का संदेश दिया गया। नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी कंचन कुमारी ने बताया कि मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की एक युवाओं को समर्पित पोर्टल है। इसकी स्थापना विगत वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर की गई थी। मेरा युवा भारत पोर्टल को भारत सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बनाया है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें डिजिटल रूप से जुड़ने के साथ साथ शारीरिक गतिविधियां भी शामिल हैं। इस प्लेटफॉर्म का मकसद युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने और देश के विकास में योगदान देने के लिए समान अवसर देना है। कार्यक्रम में जिला जनसंपर्क अधिकारी चंदन कुमार, नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी कंचन कुमारी, NSS जिला नोडल अधिकारी नवल किशोर एवं विभिन्न युवा मंडल के युवक एवं युवतियां मौजूद थीं।